नमस्कार, वेलकम टू वन मोर एपिसोड। आज हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। वो इसलिए है क्योंकि यूपी का एक तरह से ओवरडोज हो चुका है। वो एक तो प्रधानमंत्री आए दिन यूपी पहुंचे होते हैं और जब वो यूपी में होते हैं तो उनकी कवरेज भी बहुत होती है। आज भी वो उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर, जो कि मेरा अल्मा मैटर है, वहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं वहाँ के कन्वोकेशन के लिए। तो जो बाकी 4-5 स्टेट्स जहाँ पे चुनाव होने हैं उनके बारे में खबर कम आती है, तो इसलिए मैंने सोचा आज का ये एक एपिसोड करेंगे पंजाब के बारे में, प्राइमरली उन लोगों के लिए जो कि पंजाब से वाकिफ़ कम है, बाहर रहते हैं, तो उसके बारे में इलेक्टोरल सिचुएशन वहाँ की क्या है। फिर बात करेंगे इसके बाद कुछ अरिथमेटिक की, कुछ जोड़ तोड़ की। ये नॉन पॉलिटिकल एक एक्सरसाइज है जो मैंने की है, वो सिर्फ इसलिए कि ये देखने के लिए कि अगर सीटें ऊपर नीचे होती हैं या कुछ परसेंटेज कम होती है या ज़्यादा होती है तो किसका नुकसान और किसका फ़ायदा होगा। इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ गणित ही है। और ये गणित यूज़ करके फिर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे कि क्या हो सकता है इन दिनों इस आने वाले इलेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा मैंने कहा कि हम गणित का इस्तेमाल करेंगे और पॉलिटिक्स की फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। इससे क्या फ़ायदा है? इससे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कुछ इंसाइट मिलेगा वहाँ के जो वोटर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा रहा है पिछले इलेक्शंस में। दूसरी चीज़, जो कैंडिडेट जीतता या हारता है उसमें कोई हारने या जीत का पैटर्न है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। और फिर ये जो अगर पैटर्न निकला तो इसका इस्तेमाल करके हम कुछ सिनेरियोज़ क्रिएट करेंगे कि आगे इस इलेक्शन में अगर कम हुई वोटिंग या ज़्यादा हुई तो क्या सिनेरियोज़ बन सकते हैं। पिछले 20-25 साल में पंजाब में दो ही पार्टी पावर में रही हैं। एक तो है शिरोमणि अकाली दल और नंबर 2 कांग्रेस। जो भी अच्छा बुरा इन 20-25 साल में पंजाब में हुआ है, ये दोनों पार्टी उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे भी पावर अल्टरनेट करती रही है, बट हर 5 साल में नहीं। यहाँ पे पिछले 20 साल में जो है कांग्रेस 10 साल पावर में रही और 10 साल शिरोमणि अकाली दल रहा। अभी हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी को कुछ महीने के पहले ये मुख्यमंत्री बनाया गया था, नहीं तो केवल 2 ही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं, प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह पिछले 20 साल में। तो एक तरह से काफ़ी स्टेबल पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने हमेशा अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया है 5-5 साल का। यहाँ पे कभी भी असेंबली समय से पहले भंग नहीं की गई, ना ही यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा है। एक क्विक राउंड अप ऑफ पंजाब। हम बात करेंगे 2 इलेक्शंस की, 2012 में जब शिरोमणि अकाली दल जीता था और 2017 में जब कांग्रेस जीती थी। डेटा हम इन्हीं 2 इलेक्शन का एनालाइज करेंगे। पंजाब में 3 जोग्राफिक रीजन्स हैं, आपने सुना होगा माझा या मझा, दोआबा और मालवा। मालवा इनमें सबसे बड़ा है जहाँ पे 69 असेंबली सीट्स हैं। उसके बाद मझा आता है जहाँ पे 25 और दोआबा 23 सीट्स हैं। इस तरह से पंजाब असेंबली में 117 सीट्स हैं। मझा रीजन में 3 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तरन तारन, अमृतसर और गुरदासपुर। ये पाकिस्तान का इलाका भी होता था। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में आए थे और बाकी पाकिस्तान में गए थे। दोआबा का मतलब है 2 आबा। आबा मीन्स रिवर या वाटर या रिवर। तो 2 रिवर्स के बीच की जो एरिया है उसको दोआबा बोलते हैं। और ये जो इलाका है ये सतलुज और व्यास के बीच का एरिया को दोआबा बोलते हैं। इसमें होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, रूपनगर और SBS नगर, ये डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं। और बाकी पंजाब में जो है वो 69 सीट्स हैं। वो पूरा इलाका मालवा कहलाता है।
जो कि हरियाणा से जुड़ता है एक तरफ और चंडीगढ़ तक आता। तो ये जो असेंबली मैप आप देख रहे हैं वो है 2012 का, जहां अकालीस जीते थे जिनको 56 सीटें मिली थी, बीजेपी को 12 और इन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। कांग्रेस को उसमें 46 सीटें मिली थी। कांग्रेस का जो मेन स्ट्रॉन्ग एरिया था उस पोल में वो मालवा रीजन था, जहां पे उनका विन परसेंटेज सबसे ज़्यादा था। 2017 में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई। कांग्रेस स्वेप्ट द पोल्स और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी बुरी तरह हार गए थे। कांग्रेस की सरकार बनी, अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर बने। एक नई पार्टी उभर कर भी इस इलेक्शन में आई थी, लोक इंसाफ पार्टी, जिसने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर आई और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी केवल 18 सीट ही ले पाए। बीजेपी पंजाब में कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती थी। इसके कई रीज़न हो सकते हैं और अभी पिछले दिनों शेखर गुप्ता का दी प्रिंट में उन्होंने एक बात की है बीजेपी के रथ की, जिसके 4 पहिए होने ज़रूरी हैं तभी वो कोई भी चुनाव जीतते हैं। उसमें से एक पहिया होता है जहाँ पे रिलीजन आ जाता है। तो वो अगर मुस्लिम पॉपुलेशन किसी जगह कम है या वो हिंदू मुस्लिम का अपना एजेंडा नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे बीजेपी को जीतने में मुश्किल आती है। पंजाब में मुस्लिम पॉपुलेशन देश में ऑलमोस्ट सबसे कम है, इस राज्य में 1.93%, जो कि मलेरकोटला के आसपास थोड़े से मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पे बीजेपी को अपना जो रेगुलर जो प्रोपेगेंडा है वो यहाँ पे काम नहीं करता। हम बात केवल गणित की करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो एक बार लिस्ट कर देते हैं। पहली चीज़, इस इलेक्शन यानी कि 2022 के इलेक्शन में प्रकाश सिंह बादल अब आगे नहीं आएंगे। उनके लड़के सुखबीर सिंह बादल अब शिरोमणि अकाली दल की डोर संभालेंगे। नंबर 2 है किसान मूवमेंट जो हुआ है, सारे पंजाब के किसान उसमें इन्वॉल्व थे, तो वो भी एक इलेक्शन मुद्दा बन सकता है। अभी हाल ही में किसान मूवमेंट वालों ने कहा है कि वो पंजाब की सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अमरिंदर सिंह का आपको मालूम ही है, वो बीजेपी के साथ मिलकर और जो संयुक्त अकाली दल है ढिंडसा ग्रुप वाला, वो तीनों मिलकर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस का क्योस चल रहा है और जो है आम आदमी जो पार्टी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये 5 फैक्टर्स रहेंगे आगे देखने के लिए, जो कि एक पॉलिटिकल साइड पर है। What may come as a surprise to you, पंजाब is not a rich state anymore। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब अब एक अमीर राज्यों में से या हाई जीडीपी राज्यों में से अब नहीं है। यहाँ पे पंजाब की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो करीब 1,66,000 रुपये है, जो कि कहीं बीच में आती है। जो हाई परफॉर्मिंग राज्य हैं जैसे कि कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, पांडिचेरी, गुजरात, ये उससे कम है। जो पंजाब की जो जीडीपी है वो इस वक्त 19वें स्थान पर है। एक टाइम में पंजाब 1980s में पहले नंबर पर हुआ करता था और धीरे धीरे कम होते होते सन 2001 में वो चौथे स्थान पर आया और आज 2022 में वो 19वें स्थान पर है। ये 20 साल में कांग्रेस और अकाली दल ही पावर में रहे हैं, तो वो ही इसके लिए, इस स्लिपिंग ऑफ द जीडीपी ऑफ पंजाब, ये दोनों दल ही इसके जिम्मेदार रह चुके हैं। एक अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, ये 2019 में आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये दिखाया गया है कि पंजाब में अब जो एग्रीकल्चर है उसमें पैसा नहीं है किसानों को, उनकी इनकम बहुत कम हो गई हैं। तो ये वो एक तरह का नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर भी रहा है। पंजाब प्राइमरली एक एग्रीकल्चर स्टेट है। यहाँ पे जो 6 साल रहे हैं 2013 से 2019 के बीच में,
पंजाब के जो फार्म की इनकम है वो 6.73% के दर से वो एनुअली बढ़ी है, सालाना बढ़ी है। जबकि जो दूसरी स्टेट्स हैं जहाँ फार्म इनकम की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे फार्म इनकम 13 से 19% के बीच में बढ़ी है। इसके कई कारण हैं, वो इस एपिसोड में मैं उसमें नहीं जा रहा, बट ये एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ जो कि ये चुनाव आने वाले हैं उसमें ये इश्यूज बनेंगे। पंजाब की एग्रीकल्चर ग्रोथ भी 1.5% के करीब रही है, जबकि हिंदुस्तान की एवरेज दर 3.5% रही है। तो धीरे धीरे पंजाब इसीलिए पिछले 20 साल में बहुत पिछड़ गया, और ये सब उन स्टेट्स के लिए भी खतरा है कि जो हिंदुस्तान की एवरेज से नहीं ग्रो कर रहे हैं, वो 15-20 साल में वो राज्य पिछड़ जाएंगे। तो ये था जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है पंजाब का, जिसमें वो आने वाले इलेक्शन में वो लोग जा रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, थोड़ी सी गणित की। आप सबसे गुजारिश है कि जिस भी चैनल पर आप ये देख रहे हैं उसको प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारा कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपको कमेंट्स देने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर भेजते हैं, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता। जो भी चैनल के ऊपर कमेंट्स आते हैं उसका मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि मैं उसका जवाब दूं। धन्यवाद। तो अब हम बात करते हैं विनिंग कैंडिडेट के वोट शेयर की। जितने वोट्स पड़े उसमें से विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले। ये 2012 में शिरोमणि अकाली दल ही कंटिन्यू किया था पावर में, वहाँ चेंज ऑफ पार्टी नहीं हुई थी। और 2017 में शिरोमणि अकाली दल हार गया था और कांग्रेस आई थी। लेकिन दोनों केस में जो ये कर्व है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब है कि रफली 50% वोट अगर विनिंग कैंडिडेट को मिले तो उसको एक जीतने की उम्मीद बनी रहती है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो पीक इज़ अराउंड 50%। ये है नंबर 2 पोजीशन पर जो कैंडिडेट है, ये उनका ग्राफ है, यानी कि रनर अप का। ये पीक करता है राउंड अबाउट 37% पे। तो 50% वोट्स विनर ले गया, 37 ये, तो रफली दोनों मिला के 80-85% वोट्स इन दो कैंडिडेट्स को ही पड़ते हैं। बाकी वोट्स 13%, बाकी 3, 4, 5, 6, 7 पोजीशन पे जितने होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्राइमरली वन हैज़ टू एनालाइज द विनर एंड द रनर अप, जो सबसे खास होता है डेटा इन इलेक्शंस में। चुनावी लड़ाई हमेशा 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के बीच में होती है। ये नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर आते हैं, यानी कि विनर और रनर अप। अगर मैं इन दोनों के वोट का डिफरेंस लूँ और उनका मीडियन लूँ, मीडियन एक तरह का एवरेज ही होता है, जो लोग स्टैटिस्टिक्स जानते हैं उन्हें पता होगा, ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन है एवरेज का। तो इनका मीडियन करीब 13% के आसपास आता है, 12.5 से 13। इसका ये मतलब है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो नंबर 2 पोजीशन से करीब 12% वोट ज़्यादा लेता है ऑन अ एवरेज। तो वेरी सिंपल अर्थमेटिक, अगर मैं प्रत्याशी हूँ और मैं किसी इलेक्शन में नंबर 2 पोजीशन पर आ गया, तो मैंने देखा मेरे जो विनर कैंडिडेट है वो मेरे से 12-15% वोट उनके ज़्यादा हैं। तो अगले 5 साल में जब इलेक्शन फिर होगा तो मेरा जो अटेम्प्ट ये रहेगा कि किस तरह से इनके ये 12 या 15% वोट मैं अपनी तरफ उनको खींच लूँ। तो इसी के अराउंड मेरी सारी स्ट्रेटजी बनेगी। उनका क्या वोट बैंक है, क्या लोगों को चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके इर्द गिर्द ही पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल ये सब अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं। अगर उनके वो 12 या 15% वोट मेरे को आ गए तो इस इलेक्शन में मैं जीत जाता हूँ। तो इसीलिए एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज मैंने की है पंजाब इलेक्शन का डेटा लेकर। अगर किसी इलेक्शन में किसी सीट पर करीब 100 वोट्स पोल हुए हैं और पार्टी ए को 53 वोट पड़े और पार्टी बी को 39, अदर्स 8, इस तरह से ये 100 वोट का डिस्ट्रीब्यूशन रहा।
तो मैं कैलकुलेट किया है कि अगर वो 5% डाउन है तो कितनी सीट्स कम होंगी, 15% डाउन है कितनी होंगी, और 25% डाउन है तो कितनी होंगी। ये एक एक्सरसाइज मैंने की है पंजाब इलेक्शंस के लिए। 5% डाउन पर कोई ख़ास अफेक्ट नहीं पड़ता है, वही पार्टी जो पावर में है वो कंटिन्यू करती है, वो उनको अफेक्ट नहीं होता है, थोड़ी बहुत सीट्स अप एंड डाउन होती है। 15% में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और 25% में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है, जो पावर में नहीं थी वो पावर में आ जाती है। इनफैक्ट फिगर्स अगर आप देखेंगे तो ये दोनों, इनमें अदला बदली हो गई है, पार्टी बी 52 पर आ गई और पार्टी ए 40 पर, तो ये रिवर्स हो गया। तो ये एक फैक्टर्स हैं। 5% कुछ नहीं होगा, 15% यू विल बी इन द मिडल, एंड 25% में ऑपोजिट हो जाता है। तो ये है मेरी एक्सरसाइज का रिजल्ट। सीट्स 1 कांग्रेस की 77 थी 2017 में, अकाली दल 15, आप 20, बीजेपी 3 और LIP 2, टोटल 117। 5% डाउन हुआ तो कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ा, कांग्रेस 65 पे आ गई, शिरोमणि अकाली दल 22, आप 24, बीजेपी 4। 15% डाउन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। 25% डाउन में ऑलमोस्ट सिचुएशन रिवर्स हो गई, कांग्रेस 29, शिरोमणि अकाली दल 40, आप 26, बीजेपी 18। तो मेजॉरिटी मार्क 59 का है, तो अगर 25% हुआ तो जो है बीजेपी शिरोमणि अकाली दल की सरकार बन जाती है। 15% डाउन जो कि मिड फिगर है, यहाँ पे ये हंग असेंबली आती है, इसमें ऑलमोस्ट सब बराबर से हो जाते हैं, यानी कि कांग्रेस 39, अकाली दल भी 39, आप 29, बीजेपी 8। इसमें किसी की भी सरकार नहीं बनती, और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली ये होने के काफ़ी चांसेस हो रहे हैं फ़िलहाल। सेकेंडली, इसमें नंबर ऑफ़ पार्टीज़ मैटर नहीं करती हैं इस कैलकुलेशन में। आप ज़्यादा भी पार्टी रखेंगे, ये क्योंकि ये सिर्फ डिफरेंस है विनर और लूज़र का, तो ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर 15% डाउन और कांग्रेस नहीं बचा पाई तो एक हंग असेंबली होने जा रही है। तो राजनीति विल ऑलवेज ओवरटेक, ये सिर्फ एक गणित था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि पंजाब में हंग असेंबली आ सकती है। तो इस हफ्ते बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।